नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। मैं ऋषि रोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कृष्णा अंक ज्योतिष में। दोस्तों, आज ऐसा विषय जिसके बारे में कम बात होती है, लोगों को जानकारी बेहद कम है और इस विषय पे बहुत कम लोग जानते हैं और कम लोग ही बताते हैं। किसी को अगर पता भी है तो यह विषय वह नहीं छेड़ते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानेंगे या ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके ऊपर नज़र का या जादू टोने का असर जो है वह जल्दी हो जाता है। उसी वजह से बहुत से लोग अपनी जन्म राशि जो है वह छुपा लेते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि बहुत से राज्यों में या ऐसे परिवारों में ऐसी प्रथा है कि जो कुंडली में राशि निकलती है उससे वह अपना नाम नहीं रखते। असल में जिस राशि के ऊपर चंद्रमा बैठता है उसी राशि का नाम जो है रखा जाता है। उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। उदाहरण के तौर पर किसी का चंद्रमा जिस जगह अंकित है वहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि, तो उसका नाम निकलेगा के अक्षर से। के अक्षर मिथुन की बुध की राशि। और यदि किसी की मेष राशि है, 1 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, तो मंगल की राशि बनती है। उसका जो अल्फ़ाबेट निकल के आएगा वो अ अक्षर से नाम होगा या फिर च अक्षर से भी नाम होता है। लेकिन ऐसी प्रथा क्यों है कि लोग अपनी राशि छुपा लेते हैं, अपनी जन्म राशि का नाम नहीं रखते हैं जो कुंडली में निकला है। वो वहीं कुंडली के ऊपर लिख देते हैं और प्रचलित नाम कई और रखते हैं। पॉपुलर नेम इन द सेंस ऑफ कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स पर होता है वह नाम और होता है और कुंडली के ऊपर नाम और होता है। बहुत से लोग जो हैं ऐसा करते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह वो भी नहीं जानते कि ऐसी प्रथा क्यों रही है, क्या सोचकर ऐसा किया गया उनके बुजुर्गों के द्वारा, जिसको वह फॉलो कर रहे हैं बिना जाने। और क्या हम सभी को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि ऐसे नियम सभी पर लागू नहीं होते, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग होती है और ऐसा नहीं है कि सभी उस चीज़ को बिना जाने फॉलो करें। जब पता चल जाएगा तो फिर आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। यदि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ऐसे रहस्य का खुलासा होगा जो आपने आज तक नहीं सुना होगा या नहीं जाना होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों, कई बार चंद्रमा जिस राशि पर बैठा होता है वह राशि दूषित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर वृश्चिक राशि का चंद्रमा कुंडली में विराजमान है 6 या 8वें स्थान में, और वहाँ पर राहु की उपस्थिति भी हो गई, यानी राहु चंद्रमा एक साथ हो गए और चंद्रमा नीच का। और यदि राशि के हिसाब से नाम रखने की बात आएगी तो एन अल्फ़ाबेट से नाम निकलेगा, जो प्रमुख अक्षर निकलेगा एन से। तो एन अक्षर से अगर नाम रख दिया जाएगा, यानी राशि जन्म राशि जो निकली उससे नाम रखा जाएगा, तो व्यक्ति मानसिक रूप से शारीरिक रूप से पीड़ित रहेगा। इसकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। मैं यही नहीं कहता कि नाम रखने से ही पूरी कुंडली या पूरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जिस नाम से व्यक्ति को हम पुकारते हैं। और जिस राशि का चंद्रमा हो यदि वही दूषित हो गया तो उसका नाम नहीं रखना चाहिए। ये तो होगी एक वो वजह कि जिसकी वजह से कुंडली में निकला हुआ नाम हम नहीं रखना चाहिए यदि चंद्रमा दूषित अवस्था में हो। मान लीजिए नीच के ग्रह के साथ बैठा है, नीच का चंद्रमा मेष राशि में बैठा, नीच के शनि के साथ मेष राशि में मान लो चंद्रमा बैठ गया, साथ में राहु विराजमान हो गया और अ अक्षर से नाम रख दिया या च अक्षर से नाम रख दिया या ल अक्षर से नाम रख दिया, तो दिक्कतें जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। उनकी मानसिक पीड़ा का अनुभव वह व्यक्ति ज़्यादा करेगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति पहले से कमज़ोर है, तो उसका नाम हमें नहीं रखना चाहिए। अब यदि विशेषकर कुछ राज्यों की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो बहुत से लोग जो हैं अपनी कुंडली में जो नाम निकलता है वो नाम नहीं रखते हैं। वो इस वजह से नहीं रखते हैं क्योंकि यदि किसी को पता चल जाए कि आपकी राशि कमज़ोर है और आपकी कुंडली में क्या राशि है
और यदि आप पर कोई जादू टोना नाम के ऊपर करेगा या राशि के ऊपर करता है तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा उस चीज़ का, यानी कि नकारात्मक प्रभाव या नेगेटिविटी ज़्यादा असर करेगी। लोग जो हैं जादू टोना करते हैं। कई जगह ऐसा कल्चर है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या कई बार वंश आपका आगे नहीं बढ़ा और सामने वाले के उधर संतान उत्पत्ति हो गई तो जेलस कर जाते एक दूसरे से, या कोई आपसी संपत्ति विवाद चलता है तो एक दूसरे के ऊपर जादू टोना करते हैं। तो इसलिए राशि, जन्म राशि जो है वह छुपा ली जाती है, कुंडली के ऊपर लिखी रहती है, किसी को उस विषय में नहीं पता रहता कि कौन सी जन्म राशि है। तो यदि शत्रु को ये मालूम चल जाए कि आपकी जन्म राशि कौन सी है और अगर वह आपका चंद्रमा पीड़ित और कमज़ोर है तो आपने वह नाम रखा, तो जादू टोना या किया कराया जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा बाधा आएगी, ज़्यादा आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए राशि को छुपा लेते हैं। और लेकिन यदि चंद्रमा दूषित नहीं है, चंद्रमा बलवान है, मजबूत है, और फिर यदि आपने उसका नाम रख भी दिया, कोई आप पर नकारात्मक प्रयोग करने की कोशिश भी करता है, तो आप समझ लीजिएगा चंद्रमा अच्छा है तो यानी माता का आशीर्वाद पूर्ण है, या आपके शुभ कर्म हैं, और पीछे कुछ आपने अच्छा पुण्य कमाया है, पाठ अर्जित किया है, तो आपका कम से कम इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी। यदि किसी ने कर भी दिया, ऐसा नकारात्मक प्रयोग कर भी दिया, लेकिन चंद्रमा मजबूत अवस्था में होना ज़रूरी। और यदि किसी का कमज़ोर चंद्रमा है और फिर भी आपने उस राशि का नाम रखा तो व्यक्ति जीवन भर दुविधा में रहता है। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि ये वाले जो राज्य हैं, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सी परिवारों में ऐसा कल्चर है, कुंडली के जो नाम जन्म राशि निकलती है वो है छुपा लेते हैं, किसी से उस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि कुंडली में क्या राशि निकल कर आई, ताकि यह ना हो कि सभी को उस चीज़ का पता चले। और मान लीजिए पता चल भी गया और उस राशि का नाम नहीं रखा जो कुंडली में निकला है, तो उतना ज़्यादा पर नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता। तो यह चीज़ आप अच्छे से समझ लें, जान लें। इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी कि कहीं कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके खराब तो नहीं, और यदि मजबूत है फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, ये खास रहस्य आज आपने जाना, और आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर लिए रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।